हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब सही चल रहा है? यस सर। तो आइए, आज का क्लास नंबर आपका है 18। सबसे पहले आप क्लास नंबर मेंशन कीजिए। क्लास नंबर आज 19 है, पिछले क्लास 18 हो चुका था। ठीक है सर। और आज का टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। लिखिए टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्या मतलब है सर इसका? देखो, इस टॉपिक पे ना हम ज़्यादा थ्योरेटिकली बात नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाएंगे और साथ साथ समझाते भी जाएंगे। लेकिन थोड़ी बहुत बात तो मुझे समझानी पड़ेगी। जस्ट 5 मिनट के लिए मैं समझाता हूँ आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। इसके दो पार्ट हो जाते हैं। गारंटी टू पार्टनर्स, गारंटी टू पार्टनर कर लो। और दूसरा होता है गारंटी बाय पार्टनर। गारंटी बाय पार्टनर, गारंटी टू पार्टनर्स एंड गारंटी बाय पार्टनर। क्या मतलब इसका सर? मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि 3 पार्टनर है, ए बी और सी। बिजनेस में मान लो 5 लाख की प्रॉफिट हुई। वो प्रॉफिट का बंटवारा आपने किया, 2 लाख किसको मिला? 2 लाख मिला ए को, 2 लाख फिर बी को। मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस तरह से दिया हुआ है, 1 लाख किसको मिला? 1 को। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है? 2:2:1। मान लीजिए अपनी तरफ से एक सवाल ले रहे हैं हम। लेकिन सी एक नया पार्टनर है, सपोज कर लो सी इज अ न्यूली एडमिटेड पार्टनर। कुछ साल इसको हुए हैं, कुछ महीने हुए हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कितना कितना पुराना है कितना नया है, या नया है भी नहीं, हो सकता है कि पुराना भी हो। लेकिन सी इज़ अ पार्टनर हु हैज़ बीन guaranteed guaranteed of profit of rupees 1,50,000 by other partners। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब हुआ कि सी एक पार्टनर है, चाहे न्यूली भी हो भी सकता है, पुराना भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने लिख दिया तो अब लिख दिया, मैं हटाऊँ क्यों वहाँ से। एक पार्टनर है जिसको कि अदर पार्टनर्स ने गारंटी दिया है कि आपका प्रॉफिट क्या हो सकता है, 1,50,000 से कम नहीं होगा। अब पहली बात तो यह आती है कि सी को गारंटी क्यों दे रहा है और सी गारंटी क्यों ले रहा है। मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो तुम बच्चे मिलकर एक इंस्टीट्यूट खोलते हो। मान लो ए और बी तुम हो, तुम मिलकर एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो और अपने इंस्टीट्यूट में मुझे भी पार्टनर बनाना चाहते हो। मुझे क्यों बनाना चाहते हो? मैं एक्सपीरियंस हूँ, मुझे नॉलेज है, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ही पार्टनर बनाना चाहते हो। आप दोनों ने ये सोच रखा है कि अगर सी पार्टनर बन जाएगा या मैं पार्टनर बन जाऊंगा तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा, आपका कोचिंग सेंटर चल पड़ेगा। मैं भी अपना वैल्यू समझता हूँ। तो मैं तुम दोनों से क्या कहूँगा, भाई साहब देखो, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तो काफ़ी अनुभवी हूँ, मेरा तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, और मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा तो मुझे नुकसान हो सकता है। तो मुझे कुछ गारंटी दो, तभी मैं तुम्हारे साथ जुड़ने को तैयार हूँ। तो ए और बी कहता है ठीक है, ऐसा करते हैं कि चाहे प्रॉफिट कुछ भी हो, बिजनेस का प्रॉफिट कुछ भी हो, आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा? 1,50,000 मिलेगा। चाहे बिजनेस की प्रॉफिट कुछ भी हो, आपको 1,50,000 की प्रॉफिट मिलेगी मिलेगी।
अब उसी सिचुएशन में देखो कि ए बी सी को तीनों मिलाकर को फर्म में कितना प्रॉफिट हुआ है, 5 लाख का हुआ है, और तीनों ने प्रॉफिट को कैसे बांटा, 2:2:1 बांटा, और सी का प्रॉफिट कितना हो गया, 1 लाख का हो गया। एज पर द गारंटी कितने की शॉर्टेज हो गई, एज पर द गारंटी कितने की शॉर्टेज हो गई, पहले आप शॉर्टेज लिखिए यहाँ पे। शॉर्टेज कितने की हुई, 50,000 की शॉर्टेज हुई। साफ साफ दिख रहा है 1.5 लाख की गारंटी थी, 1 लाख उसको हिस्सा मिला, तो 50,000 की शॉर्टेज है। अब ये बताओ ये शॉर्टेज कहाँ से पूरा होगा, ये शॉर्टेज कहाँ से पूरा होगा, ये शॉर्टेज कौन देगा बेटाजान, ये शॉर्टेज पूरा होगा ए और बी से। ए पूरा कर सकता है, बी पूरा कर सकता है, या ऐसा भी पॉसिबल है और कि सिर्फ ए पूरा करे, और ये भी पॉसिबल है कि सिर्फ बी पूरा करे। सिर्फ ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में गारंटी दे, ऐसा भी हो सकता है, बी इंडिविजुअल कैपेसिटी में गारंटी दे, ऐसा भी हो सकता है, और ए और बी दोनों मिल के गारंटी दे, ये भी हो सकता है। अभी मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी की गारंटी आपको नहीं समझा रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, जब सिचुएशन आएगा तो समझाऊंगा आपको। अभी मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ए और बी ने दोनों ने मिल के क्या किया है, गारंटी दिया है, किसको, सी को दिया है। अगर आपकी शॉर्टेज होगी तो हम पूरा करेंगे। अब बात आती है कि शॉर्टेज को किस रेशियो में पूरा करेंगे, रेशियो टू डिस्ट्रीब्यूट द शॉर्टेज, शॉर्टेज को किस रेशियो में बांटेंगे। हो सकता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे, हो सकता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे, और ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि एनी अदर रेशियो, एनी अदर रेशियो एनी अदर रेशियो एग्रीड बाय ए एंड बी। कोई भी रेशियो हो सकता है जो ए और बी क्या है, जिसके ऊपर एग्री है, ए और बी जिसके ऊपर एग्री करता है, ऐसा कोई भी रेशियो हो सकता है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हो ही सकता है। अभी इस सवाल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इन दोनों का 1:1 है। आप देखो ना, इन दोनों का 2:2 है, इसका मतलब क्या हो गया, 1:1 हो गया। मैं ए और बी की बात कर रहा हूँ, अगर 2:2 है इसका मतलब 1:1 हो गया। नहीं समझे तो 2:2 लिख लो, फिर इसको काट दो तो क्या हो जाता है, 1:1 हो जाता है। यस सर। अगर 1+1 2 करें तो दोनों ने मिला के कितना दिया, 25,000 की गारंटी इसने दिया है, और 25,000 की गारंटी इसने दिया है। लेकिन गारंटी हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी किसी भी रेशियो में हो सकता है, सवाल बोलेगा, सवाल समझाएगा, अगर सवाल में कुछ भी ना लिख रखा हो तो आप मान के चलना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गारंटी दी गई है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इन एब्सेंस ऑफ anything written about the ratio to distribute the shortage शॉर्टेज को बांटने में, इन एब्सेंस ऑफ एनीथिंग रिटन अबाउट द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूट द शॉर्टेज, the profit sharing ratio will be taken as default ratio, उसको डिफ़ॉल्ट मान ली जाएगी कि वही होगा ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी टेकन एज, उसी को मान लिया जाएगा, अदरवाइज सवाल में लिख रखा होगा। तो अब क्या होगा सर, अब ये होगा कि ए में से 25,000 माइनस होगा, बी में से 25,000 माइनस होगा, यहाँ पे 25,000 प्लस होगा, दोनों का इंडिविजुअली निकाल करके ये हो जाएगा 1,50,000, और ये हो जाएगा 1,75,000, ये हो जाएगा 1,75,000। मज़ा आ गया। ये बात, इसका मतलब होता है गारंटी टू पार्टनर्स, और इतना ही मतलब होता है, इससे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, इतनी सी बात है इसमें। थोड़ी बहुत सवाल के हिसाब से कुछ कुछ बातें आ जाएगी, और वो हम सवाल की प्रैक्टिस के साथ आपको करवाते फिरेंगे, अदरवाइज़ बात इतनी सी है।
ठीक है बच्चे, यहाँ तक की बातें तो आपकी क्लियर हो गई ना, कि अगर किसी पार्टनर को आपने गारंटी दी है तो उनके प्रॉफिट तो उससे कम नहीं हो सकते। अगर कम हो गए तो फिर रिमेनिंग पार्टनर्स की जवाबदेही है, एज़ पर द टर्म्स एंड एग्रीमेंट आपको उनकी गारंटी को पूरा करना पड़ेगा। मैंने सारी बात एक ही सेंटेंसेज, एक ही कुछ 5-7 मिनट के डिस्कशन में सब कुछ समझा दिया मैंने। ये शॉर्टेज ए और बी दे सकता है, शॉर्टेज ए दे सकता है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, शॉर्टेज बी दे सकता है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। ए और बी देगा तो उसका रेशियो प्रॉफिट का भी हो सकता है, उसका रेशियो कोई और भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये हम नहीं बता सकते हैं, ये क्वेश्चन बताएगा, लेकिन गारंटी कॉन्सेप्ट तो यही है। ठीक है सर, इधर आइए, गारंटी बाय पार्टनर्स, इसका क्या मतलब हुआ? गारंटी बाय पार्टनर्स टू फर्म, इसका क्या मतलब हुआ सर? देखो, आपने कभी कहावत सुनी है, कभी गाड़ी नाव पे कभी नाव गाड़ी पे, सुनिए कहावत? मतलब हर किसी का अपना टाइम होता है। अब देखो यहाँ कहानी क्या है, मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर है, सी चाहता है कि इस पार्टनरशिप में हम आ जाएं। ए और बी कहता मैं क्यों लूँ तुम्हें पार्टनरशिप में, भाई मेरा चलता हुआ बिजनेस है, तुम हो कौन, तुम्हारी क्या हैसियत तो नहीं बोल सकता मैं, गलत बात हो जाएगी, तुम्हारी क्या पहचान है, तुम्हारी क्या एक्सपीरियंस है, तुम मुझे क्या कमा करके दोगे, मैं तुम्हें पार्टनर में नहीं लेता। तो सी कहता ठीक है, अगर मैं तुम्हें गारंटी दूँ कि मैं कुछ कमा कर दूंगा तो फिर तुम्हें ले लोगे? बोलता बताओ क्या गारंटी दोगे? ये कहता इन एनी केस मेरी वजह से आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। फर्म जितना कमाता कमाता है, लेकिन अगर फर्म मान लो 10 लाख रुपए कमाता तो कमाने दो, ये फर्म की प्रॉफिट है, लेकिन मेरी वजह से 2 लाख की प्रॉफिट आपकी एडिशनल होगी, 2 लाख मैं कमा के दूंगा। मतलब अगर फर्म की 12 लाख की कमाई हुई है तो ये मानकर चलो कि उसमें 2 लाख रुपया मैं कम से कम कमा कर दूंगा। अगर इस 12 लाख में मैंने 2.5 लाख कमा के दिया, 3 लाख कमा दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम 2 लाख तो कमा के दूंगा ही दूंगा। अब मैं एक सिचुएशन समझाता हूँ, सुनो। मान लो फर्म की प्रॉफिट कितनी, इसको हटा दूँ क्या? इसको हटा देता हूँ। अब एक सिचुएशन समझो क्या है, फर्म की प्रॉफिट कितनी है? सिर्फ एंड सिर्फ 12 लाख है। फर्म की प्रॉफिट कितनी है? 12 लाख की है। इसमें क्या है? इंक्लूडिंग द शेयर ऑफ सी, कितना? 1,50,000। मतलब सी ने जो कमा करके दिया 1,50,000 इंक्लूडिंग फर्म की प्रॉफिट कितनी है? 12 लाख की है। मान गए जी? यस सर। तो अब ए और बी सी से कहेगा भाई साहब आपने कहा था कि हम 2 लाख कमा करके देंगे, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ 1.5 लाख आया है। तो सी कहता है कोई बात नहीं, मेरे हिस्से में से क्या करो, 50,000 रुपये और काट लो। जो प्रॉफिट 12 लाख की दिख रही है उसमें 1.5 लाख तो मेरा इंक्लूडेड है, 1.5 लाख ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो 12 लाख में और क्या करो, 50,000 मेरे तरफ से प्लस कर लो। अब ये प्रॉफिट कितनी हो गई? 12,50,000। 12,50,000 की प्रॉफिट हो जाएगी। क्यों सर? क्योंकि 12 लाख की फर्म की प्रॉफिट थी जिसमें सी के एफर्ट से 1.5 लाख रुपये आया, लेकिन सी ने 50,000 और गारंटी दी थी, मतलब 2 लाख की गारंटी दी थी, तो सी की वजह से 2,50,000 रुपये और आएगा, और कुल मिलाकर के फर्म का प्रॉफिट कितना होगा? 12,50,000। और ये प्रॉफिट अब ए बी सी में बटेगा। आप हर चीज़ समझने की कोशिश यहाँ पे मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि हर चीज़ आप यहाँ समझ नहीं सकते, सिर्फ मीनिंग समझ लो। और मीनिंग आपने क्या समझ ली कि अगर सी ने गारंटी दी है फर्म को, और सी के गारंटी से जितना गारंटी दिया उससे शॉर्टेज है, तो वो शॉर्टेज अल्टीमेटली सी ने पूरा करना है। किसको देना है? फर्म को देना है। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे गारंटी बाय पार्टनर्स, गारंटी बाय पार्टनर, और कर लो कोई बात नहीं, एक पार्टनर भी हो सकता है, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। अब यहाँ पे पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है। इस सिचुएशन का जस्ट रिवर्स हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे फर्म ने गारंटी दी थी पार्टनर को, और यहाँ क्या हुआ? पार्टनर ने गारंटी दी फर्म को। मज़ा आ गया। ये तो इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हुआ। अकाउंटिंग में इसका क्या होगा? आइए एक दो छोटे छोटे सवाल करते हैं,
फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। आइए जी, सबसे पहला सवाल है 48। एक बात जान लीजिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो सकता। कोई भी सवाल कभी भी आप कर सकते हैं। आइए देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको कि ये सवाल कितना आसान है और कितना मज़ेदार ढंग से आप कर सकते हैं। लिखिए जी। 48। मनिका, भावी and Komal are partners, sharing profit in the ratio of 6:4:1. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तीनों पार्टनर। कौन कौन से तीन पार्टनर्स बच्चे, जल्दी बताओ। अब आप काफ़ी पुराने हो गए इस चैप्टर में, इसलिए थोड़ा फास्ट करना चाहिए आपको। मनिका, भावी एंड कोमल, इसका है 6:4:1। ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोमल इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। कोमल को गारंटी कितने की है? गारंटी ऑफ ₹2 लाख। कोमल का प्रॉफिट किसी कीमत पर 2 लाख से कम नहीं हो सकता है। द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 22 lakhs फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। फर्म को क्या हुआ है? लॉस हुआ है। लॉस कितना है? ₹22 लाख की। मैं इसको अकाउंटिंग का सवाल ही नहीं मानता, मैं इसको मैथमेटिक्स का बहुत ही बेसिक सवाल मानता हूँ। अकाउंटिंग में P&L, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट को बांटना, ये सब सीख रखा है आपने। 22 लाख हो गया। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द डेफिशिएंसी बोर्न बाय मनिका एंड वावी एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्या करोगे? पहले तो लॉस को बांटो। देखो ना, पहले तो लॉस को बांट लो। किसको किसको? मनिका, भाभी एंड क्या है? कोमल। किस रेशियो में? 6:4:1 में। 6 4 10 11। 11 से डिवाइड करोगे 22 लाख को तो क्या आएगा? 2 लाख। और यहाँ कितना आएगा? 8 लाख। यहाँ कितना आएगा? 12 लाख। ये तो तीनों को लॉस चला गया, तीनों को लॉस चला गया। लॉस कोमल को भी हो गया, लेकिन लॉस कोमल को नहीं चाहिए। कोमल को क्या चाहिए? कोमल को चाहिए प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट चाहिए? 2 लाख की प्रॉफिट चाहिए। अब ये बताओ, कोमल को लॉस है 2 लाख का, बिजनेस की वजह से 2 लाख का लॉस हो गया है, उसको प्रॉफिट चाहिए 2 लाख का, तो कोमल को कितना कंपनसेट करना पड़ेगा? कंपनसेशन टू कोमल कितना करना पड़ेगा? एक तो 2 लाख का लॉस है, उसको कंपनसेट करने के लिए 2 लाख की प्रॉफिट डालनी होगी, तब जाके उसका लॉस क्या हुआ? 0 हुआ। लेकिन अब उसको प्रॉफिट भी चाहिए 2 लाख का, अब जाके उसकी प्रॉफिट कितनी हुई है? 2 लाख की हुई। बेटा जान बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोमल को बिजनेस से 2 लाख का लॉस हो गया, उसके लॉस को नलीफाई करने के लिए, इफेक्ट ख़त्म करने के लिए पहले तो 2 लाख कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब जाके उसका लॉस क्या हुआ? 0। लेकिन उसको 0 से भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसकी गारंटी 2 लाख प्रॉफिट की थी, तो अब क्या करना पड़ेगा? 2 लाख उसको प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। तो बच्चे यार बताइए अब क्या हो गया? अल्टीमेटली ए और बी को कितने का चूना लगेगा? अब वो लगेगा उसको 4 लाख का चूना। 2 लाख ये और 2 लाख ये। अल्टीमेटली कोमल को 4 लाख रुपए की पेमेंट, 4 लाख रुपए क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये डेबिट किसको होगा? डेबिट होगा मनिका, क्या नाम है? मानिका एंड भाभी को। अब सवाल ने क्या रखा, किस रेशियो में होगा? सवाल पढ़ो। सवाल ने इसका कोई रेशियो नहीं बता रखा है। अगर कोई रेशियो नहीं बता रखा होता तो कौन सा रेशियो लेते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और क्या है दोनों का? 6:4 है, 3:2 है। काट के देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, 5 से डिवाइड कर दो 4 लाख को, कितना हो जाएगा? 80,000 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 1,60,000 एंड 2,40,000। मज़ा आ गया। देखो ना, इसको 2,40,000 डेबिट होगा, इसको 1,60,000 डेबिट होगा। सारा हिसाब किताब तो आपके सामने में हुआ। तो अब क्या होगा अल्टीमेटली सर? अल्टीमेटली यही होगा कि भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से करेंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? सबसे पहले बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे बनाएंगे जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। और क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे टू नेट लॉस
जैसा हम लिखते रहे हैं, क्या लिखेंगे? 22 लाख, 22 lakhs। और यहाँ क्या लिखेंगे? बाय बाय व्हाट? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई फिक्स एंड करंट तो नहीं है? नहीं है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है? मानवी, मानवी है नहीं, मानिका, भावी एंड कोमल। कितना कितना बांटा उसको? 12 लाख, 8 लाख। भाई मैं कहा ना ये सब बातों तो मैं जल्दी करूँगा, क्योंकि मैं कितने क्लासेस से तो PNL अप्रोप्रिएशन सिखाता आ रहा हूँ आप लोगों को। ये क्या बच गया भाई? कितना हो गया ये हो गया 22 lakhs। अब सर इसको क्लोज कर दो, कहानी ख़त्म हो गई। इसको क्लोज कर दो, कहानी ख़त्म हो गई। अब क्या बना लो? तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लो। कैपिटल अकाउंट की जरूरत तो है नहीं सवाल में, इसने सिर्फ कहा क्या करने के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। और नेसेसरी जर्नल एंट्री, सवाल पर ध्यान दो क्या कहा इसने? नेसेसरी जर्नल एंट्री। और नेसेसरी जर्नल एंट्री क्या है? जो गारंटी दी गई है उस गारंटी की एंट्री पास कर लो। और गारंटी में क्या होगा? एम को डेबिट करना पड़ेगा, एम का पूरा नाम एग्जाम में लिखेंगे आप। बी को डेबिट करना पड़ेगा, और किसको क्रेडिट करेंगे? जो कोमल है उसको क्रेडिट करेंगे। कितना कितना होगा बच्चे? 2,40,000, 1,60,000, आई मीन 1,60,000। और दोनों मिला कितना हो गया? 4 लाख। और यहाँ पे क्या करेंगे? नरेशन पास कर देंगे। अगर ऐसा सवाल आया 3 मार्क्स का, 1% भी कोई काट नहीं सकता आपका, हिला नहीं सकता कोई। वो शर्त है कि अकाउंटेंसी द सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑल्सो, तो आपको प्रेजेंटेशन भी ढंग से करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट में एंट्री पास करनी होगी, डेबिट क्रेडिट लिखना होगा। अगर आप गलती किए तो फिर आप, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने गलती किया तो कुछ नहीं हो सकता। ये सारे फॉर्मेलिटीज़ करने पड़ेंगे आपको। कुछ भी कैजुअल तरीके से नहीं दिखा सकते हैं, प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं कैजुअलिटी में कर देता हूँ। कई बार मैं हर क्वेश्चन को फॉर्मल तरीके से करने लगूंगा, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। बात समझ गए? तो मेरे को तो कैजुअल तरीके से करने दो। अगर एग्जाम में आपने कैजुअल तरीके से किया तो कर देना, कि बस मेरा नाम मत लगाना कि मैंने सिखाया आपको। अपनी गारंटी पे करना, मतलब कहने मतलब है कि आप कैजुअल तरीके से नहीं कर सकते हैं, आपको बिल्कुल सही तरीके से करना होगा। कितना आसान था देखो। अब आप ये कहोगे सर गारंटी वाला टॉपिक इतना आसान था, इसको सबसे पहले क्यों नहीं दिया गया? नहीं दिया जा सकता है। अगर सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का यही होता है ना, तो बच्चे समझ नहीं पाते, क्योंकि इनको समझने के लिए आपको PNL अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट चाहिए, प्रॉफिट कैसे बढ़ता वो चाहिए। तो सब कुछ आप सीख करके इतना मैच्योर हो चुके हैं कि अब ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो चुका है। लेकिन उसके लिए जो करना चाहेगा, आइए फटाफट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। 49, देखिए 49 सवाल क्या कहता है? आपको सवाल नहीं समझ में आए ना, तो कम से कम जानकारी लिखना शुरू कर दो। अगर आपने जानकारी क्वेश्चन से निकाल कर रजिस्टर पर लिख लेना, समझ लो 50% काम आपका हो चुका है। बताइए क्या जानकारी है? A, B एंड C आर द पार्टनर्स, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:2:1। इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1। बहुत अच्छी बात है सर। It was provided that C's share of profit would not be less than, oh, C's guarantee, C को गारंटी दी गई है कितने की? 37,500। सीज गारंटी से ये मतलब मत समझना कि सी ने गारंटी दिया, नहीं, सी को गारंटी मिली है। आप पूरा चाहो तो गारंटी टू सी लिख लो। 37,500 की गारंटी मिली है। क्या बात है सर। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओ, बिजनेस की प्रॉफिट कितनी है? बिजनेस की प्रॉफिट है 1,57,500। मज़ा आ गया। प्रॉफिट इस सवाल में अच्छा खासा दिख रहा है, काम बन जाएगा। क्या करना है? प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई इतना आसान है, फटाफट मेरे साथ आप बनाइए। पहले तो ऐसे बनाइए जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो, कुछ भी ना हो, ऐसे बनाओ। ये डेबिट साइड लिखो, ये क्रेडिट साइड लिखो। चलो आप भी सांस ले लो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेट कर लेता हूँ। बना लिया? यहाँ क्या लिखो? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यस सर। अब क्या करना चाहते हैं सर?
अब हम करना चाहते हैं कि प्रॉफिट को बांटना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आया, 1,57,500। कहोगे सर आपने तो यहाँ पे इधर लिखा था, क्यों ना लिखूँ, ये क्या है, लॉस नहीं है क्या, बताओ। इतनी छोटी सी बात मैं क्यों समझाऊँ आपको, ये प्रॉफिट है। क्या किया जाएगा सर, अब प्रॉफिट को बांट दी जाएगी, किस में, ABC में। तो क्या लिखो यहाँ पे, यहाँ लिखो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थोड़ा गैप दे के बांटना, A, B एंड C। अभी बताता हूँ गैप क्यों दिया मैंने। ABC का शेयर बताओ कितना आया, 1,57,500 को बांट दो भाई 4:2:1 में। बांटो ना, कितना होता है, 1,57,500 को 4:2:1 में बांटो। 4 तो 6 एक साथ, 7 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 7 2 × 14, 2 जा तो आएगा ही आएगा। उसके बाद कितना बचेगा, एक, 7 2 फिर 14, फिर बचेगा 3, 7 5 35। तो ये हो गया आपको 22,500 एक का। उसका डबल होगा B का, कितना हो जाएगा 45,000। और C का क्या होगा, उसका 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा, इसका डबल 90,000। मज़ा आ गया। लेकिन C अभी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि C को कितना प्रॉफिट चाहिए भाई, C की गारंटी है 37,500 की। तो C का प्रॉफिट तो 37,500 तो होना ही होना है, इसका तो 37,500 होना ही होना है। इसको देगा कौन, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम A, यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम B। A और B देगा। बताओ कितना शॉर्टेज है, यहाँ आ जाओ, शॉर्टेज निकालो। शॉर्टेज कितना है, 37,500 में से क्या माइनस कर दो, 22,500। शॉर्टेज कितने का हो गया, एग्जैक्टली 15,000 का शॉर्टेज हो गया। और ये शॉर्टेज कौन बियर करेगा बच्चा, यार बताओ जल्दी से। ये बियर करेगा A और B। क्या उसका कोई रेशियो है, कोई अलग सा रेशियो है, नहीं है। तो क्या लेंगे फिर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है वो, 4:2। C को गारंटी दिया गया है एंड 4:2 रेशियो। तो क्या हो जाएगा ये, 2:1। दोनों मिला कितना हो गया, 3। दोनों मिला के 3 हो गया। मज़ा आ गया। 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक का हो जाएगा 5,000, दूसरे को हो जाएगा 10,000। ए की गारंटी 10,000 की होगी, B की 5,000 की होगी। आप चाहो तो पूरा सवाल मुझे करते हुए देख लो, फिर पॉज कर लो और फिर से आप उतारना भी चाहते हो। हालांकि इतना इजी सवाल है कि इसमें आप खुद भी कर सकते हैं सवाल को। अब देखिए क्या किया मैंने, A से माइनस करो बच्चे कितने, A से माइनस करो 10,000 और B से माइनस करो 5,000। A का प्रॉफिट कितना बचेगा लास्टली, 80,000। B का कितना बचेगा, 40,000। और ये हो गया इसका। और इन तीनों क्या करेंगे, अब हम प्लस कर देंगे। ये कितना आया, 1,57,500। ये भी कितना, 1,57,500। मज़ा आ गया। एक छोटी सी बात और है, आप मुझसे ये कहोगे सर जैसा आपने इस सवाल में किया है वैसे आपने पिछले सवाल में क्यों नहीं किया। पिछले सवाल में तो आपने नेट लॉस तीनों पार्टनर्स को बांट दिया और बाद में आपने जनरल एंट्री पास किया। एक तो ऐसी बात है, पिछले सवाल में जनरल एंट्री पास करने के लिए कहा गया है, और दूसरी बात यहाँ पे यह है कि लॉस था। पिछले सवाल में क्या था, लॉस था। लॉस तो M को भी हुआ है और लॉस B को भी हुआ है। तो लॉस में से हम क्या निकालें, उसको प्रॉफिट में से निकाल कर हम दे सकते हैं ना। लॉस में से निकाल कर क्या दे सकते हैं, लॉस में से निकाल कर नहीं दिया सकता है। इससे अच्छा कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, अलग से डेबिट करेंगे। तो लॉस वाले केस में क्या होता है, जो भी शॉर्टेज होती है उसको अलग से कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जाती है। मुझे विश्वास है कि आप यहाँ तक की बातें समझ गए होंगे। आइए जी बच्चों, नेक्स्ट सवाल में आते हैं और नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं 50 की। देखता हूँ 50 सवाल में क्या दिया हुआ है। देखिए 50,
आइए जी बच्चों, कौन सवाल देखते हैं हम लोग? 50। अभी इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बाकी है। अभी अभी बहुत कुछ बाकी है इस चैप्टर में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बाकी है। हाँ हाँ, देखते हैं। पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3। अब बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है? 5:3। मेरे साथ साथ लिखिए आप। 1/4/2014 एडमिटेड अ न्यू पार्टनर, जिसको शेयर कितना दिया है? न्यू पार्टनर्स शेयर कितना दिया उसको? 1/8। एंड गारंटी कितनी उसकी है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट कितनी है बताओ? वो है उसको 75,000 की। 75,000 की प्रॉफिट की गारंटी भी है। मज़ा आ गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन सेम। पी एंड क्यू के बीच में जो न्यू प्रॉफिट होगा वो सेम रहेगा। हालांकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए भी सिखाया नहीं मैंने आपको, लेकिन थोड़ा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा इस सवाल में। एनी डेफिशिएंसी ऑफ द गारंटी टू आर, उसको कैसे बांटा जाएगा? अच्छा, मैंने शॉर्टेज को बांटने का रेशियो दे रखा है 3:2। इस सवाल में शॉर्टेज को बांटने का रेशियो अलग से दे रखा है 3:2। और प्रॉफिट कितना आया है फर्म की? 4 लाख। अगर बच्चे मैं आपको न्यू प्रॉफिट रेशियो निकाल दूं, शेयरिंग रेशियो, उसके बाद तो ये सवाल बेहद ही आसान हो गया। तो आइए सबसे पहला कैलकुलेशन कीजिए। क्या? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, NPSR। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा? बेटा जान आप क्या कीजिए, ये चीज़ तो मैं एडमिशन चैप्टर में सिखाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले आप ये मान लीजिए क्या की जाती है। टोटल प्रॉफिट को 1 मान ली जाती है। 1 मान ली जाती है। टोटल प्रॉफिट क्या मान लो? 1। और रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकाली जाती है? अगर 1 प्रॉफिट है तो रिमेनिंग कैसे निकालोगे? 1 में से न्यू पार्टनर्स शेयर, बताओ ना क्या शेयर है उसका? उसका 1/8 है, तो उसको देने के बाद कितना बच जाएगा? 7/8। भाई थोड़ी सी मैथमेटिक्स तो आपको आती होगी, बच्चों वाली मैथमेटिक्स, 6-7 वाली मैथमेटिक्स तो आती होगी आपको। यस सर। तो रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा 7/8। नए पार्टनर को 1/8 दे दिया, उसके बाद जो बचा क्या कहलाएगा? रिमेनिंग प्रॉफिट। और रिमेनिंग प्रॉफिट जो 7/8 है उस पर किसका हिस्सा होगा? अब ए और बी का। और ए और बी ने आपस में बांटने के लिए क्या रेशियो रखा है? जो उसका पुराना रेशियो है। और उसका पुराना रेशियो क्या है? 5:3 है। वो आपस में इसी रेशियो में बांटेगा। तो वो आपस में बचे हुए प्रॉफिट को इसी रेशियो में बांटेगा, 5:3 में बांटेगा। कैसे बांटेगा सर? इसको प्लस कर दो, क्या हो गया? 8 हो गया। तो ए का क्या हिस्सा है? ए का हिस्सा है 5/8 और बी का हिस्सा क्या है? 3/8। बी का हिस्सा है 3/8। जितनी प्रॉफिट बच गई है उसका 5/8 कौन लेगा? ए लेगा। तो प्रॉफिट कितनी बची है? 7/8 बची है। तो 7/8 का 5/8 किसको मिलेगा? ए को। और 7/8 का 3/8 किसको मिलेगा? बी को। बात समझ गए? क्यों नहीं समझ गए? नहीं समझे तो मैं कैसे समझाऊँ आपको, बताओ। भाई क्या करना, मान लो एक एप्पल है, मैं समझाता हूँ। देखो एक एप्पल है, हालांकि ये अगले चैप्टर में समझाने वाला था मुझे। इस एप्पल में क्या करो, इसका 8 टुकड़ा कर दो, 8 टुकड़ा। पहले इसका 8 टुकड़ा करो, या 8 टुकड़ा नहीं भी करो तो इसका 1/8 हिस्सा पहले निकाल लो। देखो ये 1/8 हिस्सा निकाल लिया। और ये हिस्सा किसको दे दो? ये 1/8 हिस्सा किसको दे दो? ये दे दो ए को। मतलब नया पार्टनर, क्या नाम है उसका? नया पार्टनर कौन है? आर है, आर। ये हिस्सा आर को दे दो। इसके बाद क्या हुआ सर? इसके बाद मेरे पास कैसा सेब बच गया?
मेरे पास ऐसा सेब बच गया ना। अब क्या करें साइज सेब का, इस सेब को फिर क्या करेंगे, अब मेरे को इसको बांटना किस में है, ए और बी में बांटना है, सॉरी पी और क्यू में बांटना है। और पी और क्यू का आपस का रेशियो क्या था, 5:3 था। अब इस बचे हुए सेब को, सॉरी इस बचे हुए सेब को क्या करेंगे, इस बचे हुए सेब को अब 8 टुकड़े में बांटेंगे, 8 टुकड़े में। कैसे सर, मुझे नहीं पता, आप बांट लो इसको। 8 टुकड़ा करेंगे इसका, 1 2 3 4 5 6, कहाँ हो रहा है, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, चलो नहीं यार, कैसे भी बांट लो ना, क्या हो गया, 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, बांट लो। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बचे हुए सेब का 8 टुकड़ा हो गया इक्वल। इसमें से क्या करेंगे, इसमें से 5 टुकड़े किसको दे देंगे, 1 2 3 4 5, किसको दे देंगे, दे देंगे पी को। और जो रिमेनिंग टुकड़ा बच जाएगा, कौन सा बच जाएगा, ये 1 2 और 3, ये किसको दे देंगे, क्यू को। ये तरीका होता है बांटने का। मैंने एक सेब का एग्जांपल देकर समझाया, लेकिन इतना बच्चा बन के मुझे क्यों समझाना पड़ा, क्योंकि कभी कभार बच्चे नहीं समझ पाते हैं। बेटा जान, फिर से मैं समझाता हूँ। मैंने क्या किया है कि मैंने एक मान ली प्रॉफिट को, उसमें से 1/8 माइनस कर दिया, रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया 7/8, और 7/8 को क्या किया मैंने, ए और बी में बांट दिया। ए का रेशियो क्या था, 5 था, बी का 3 था, दोनों मिला के 8 था। 8 मतलब 5/8 होता है ए का, और 3/8 होता है बी का। 3/8 किसका होता है, बी का। तो जो बचे हुए 7/8 है उसको मल्टीप्लाई किया 5/8 से, 7/8 को मल्टीप्लाई किया 3/8 से, बताओ क्या आ गया, ये आ गया 35/64, और ये क्या हो गया 21/64। मज़ा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पी क्यू और आर का रेशियो शेयर फिर से लिखेंगे, कितना कितना आया, पी को कितना आया 35/64, क्यू का कितना आया 21/64, 21/64, और आर का कितना आया बच्चे, बताओ जल्दी से। सर उसका तो 1/8 आया था। ये तो गलत बात है, सब कुछ तो ठीक आया है, बस पी और क्यू का डिनोमिनेटर देखो क्या है, 64 है, और इसका डिनोमिनेटर क्या है, 8 है। अगर इसका भी डिनोमिनेटर क्या कर लिया जाए, बराबर कर दिया, तो कितना मज़ा है, 8/8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 8/64। सर आपने डिनोमिनेटर को बराबर क्यों किया, आपकी जिद क्यों थी इस तरह करने की, इसलिए किया क्योंकि अब देखना कितना अच्छा लगेगा आपको, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा। कैसे, देखो अब सबका न्यूमरेटर ले लो, 35:21:8, ये हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों सर, बिना 8/8 से मल्टीप्लाई किए नहीं ले सकते थे, नहीं ले सकते थे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करने से पहले मुझे सबके न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर्स क्या करने हैं, इक्वल रखने हैं। इक्वल रखने बच्चे, यार आप छोटे छोटे क्लास प्ले वे स्कूल पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचे हो, अरे इतनी सी बात को मैं इतना डिटेल पढ़ा रहा हूँ ना, आपको खुद बुरा लग रहा होगा कि सर इतनी सी छोटी सी बात को इतना डिटेल क्यों पढ़ा रहे हो। आपको नहीं पता है, मैंने बहुत बच्चे झेले हैं, बहुत बच्चे देखे हैं, बहुत बच्चे दे रहे हैं, बहुत बच्चे देखे हैं, किसी किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। तो मैं इतना नीचे गिर के समझा चुका हूँ, और अगर मुझे और भी नीचे गिराना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं गिरने को तैयार हूँ, लेकिन अगले चैप्टर में। यहाँ ये मकसद नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना इस चैप्टर का मकसद नहीं है, वो आगे आएगा। फिर भी यहाँ ज़रूरत थी तो मैंने आपको सिखा दिया। ये आ गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मज़ा आ गया बच्चों, क्या आ गया बताइए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप क्या करेंगे, अब आप कुछ नहीं करेंगे, अब आइए जो प्रॉफिट आपको 4 लाख की हुई है उसके लिए क्या कीजिए, आप प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शनल अकाउंट बनाइए। ऐसे बनाइए जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल बनाइए, ऐसे बनाइए जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है, बनाइए। क्या लिखेंगे यहाँ पे आप, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको प्रॉपरली लिखना है, मैं इम्प्रॉपरली भी लिख सकता हूँ, मुझे अधिकार है। ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। यहाँ क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लिखोगे बच्चे, जल्दी बताओ,
कितना लिखोगे, कितना प्रॉफिट है, बोलो ना। 4 लाख की प्रॉफिट है। किसको किसको बांटोगे, बोलो। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, पी है, क्यू है और आर है। बांट कर देखो क्या आता है सबको। 4 लाख को बांटो किस रेशो में, 35, 21 एंड 8 के रेशो में बांटो। बांट के बताओ क्या आता है। देखिए बच्चों, मैंने क्या किया आपके सामने में, मैंने 4 लाख को 64 से डिवाइड कर दिया। और ये आ गया 6250। क्या आ गया, 6250। अब फिर 6250 इंटू 35 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 8 करके देखो क्या आता है। 35 से मल्टीप्लाई करो एंड 21 से करो एंड 8 से करो। 1 से तो मैं कर देता हूँ कम से कम। 8 जीरो हो गया, जीरो हो गया। एक का 68,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 68,000। कुछ गड़बड़ हुआ है। $50,000 होएगा। 50,000 आ रहा है। अब 21 से करो, देखो ना। अब 21 से मल्टीप्लाई करो, कैसे कर सकते हो, सीधे डायरेक्टली कर दो ना। 21 जा 21 इंटू जीरो, जीरो आ जाएगा। 21 इंटू 5, 105 होता है तो 5 लिखो, 10 बच गया। 21 टू ज़ा 42 प्लस 10 52, 5 बच गया। 21 6 ज़ा 6, 126 5 131, 1,31,250 बच गया। और इसका आएगा 2,18,750। ये तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयर आ गया। लिख लो यहाँ पे कितना आया, ए का, पी का कितना आया 2,18,750, क्यू का 131,250 और आर का 50,000। मज़ा आ गया बच्चे, बोलो ना यस सर। अब आप क्या करेंगे, गारंटी देखेंगे। किसकी गारंटी है, गारंटी है आर की। कितने की, 75,000 की गारंटी है। उसको तो 75,000 चाहिए ही चाहिए। इतना आसान सवाल हो गया अभी ये। तो इसको क्या होगा, इसमें प्लस होगा। किससे किससे, पी और क्यू से प्लस होगा। कितना प्लस होगा सर, जितनी गारंटी शॉर्टेज होगी। शॉर्टेज कितना निकालो, यहाँ निकालो पहले शॉर्टेज। शॉर्टेज आया 25,000। इसको बांटने का रेशियो मैंने पहले ही लिख रखा है बच्चे यार। शॉर्टेज बांटने का पहले लिख रखा है, कहाँ देखो ना, ये शॉर्टेज इस रेशियो में बांटा जाएगा। किस में, 3:2 में। बांटिए शॉर्टेज को 3:2 में, 3 और 2 में। 5 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, 25 5 2 10,000 ये हो जाएगा, 15,000 ये हो जाएगा। शॉर्टेज का बंटवारा हो गया। अब क्या कीजिए, पी में से माइनस कीजिए 15,000, क्यू में से माइनस कीजिए 10,000 और यहाँ क्या कीजिए 15,000 प्लस 10,000 प्लस। ये तो फॉर्मेलिटी बच जाती है ना, ये तो कर ही सकते हैं आप लोग। अब ये कितना बचेगा, 2,03,750 और ये क्या बचेगा, 1,21,250। अब आप क्या करोगे, इनको प्लस करो। ये कितना बच गया, 4 लाख और ये कितना हो जाएगा, 4 लाख। अंडरस्टूड, दोनों 4 लाख 4 लाख होंगे। मज़ा आ गया। ये रही बात। अब मैं आपको होमवर्क तो दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है इसमें प्रॉब्लम आपको होगा। अब सवाल इसके बच जाते हैं कितने टोटल मिला के, यहाँ पे 51 से 58 रिमेनिंग क्वेश्चन बचते हैं। 51 से लेकर कहाँ तक, 58 तक बड़े अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। आज तो मैंने जो सवाल कराया है ना, उसमें कोई डिफ़िकल्टी लेवल नहीं थी, सिर्फ गारंटी को इंट्रोड्यूस करने वाली बात थी, जो मैंने कर दिया और उसके बेसिस पर कुछ सवाल भी करवा दिए। लेकिन ये नॉलेज काफ़ी काम आएगा आपको 51 एंड 58 तक के सवाल से लड़ने के लिए। मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरह के सवाल में दम तो है, आपके लेवल के हिसाब से थोड़ा दम तो होता है।
हमारे लेवल के हिसाब से दम नहीं होता, हम लोग टीचर होते हैं, बहुत साल से पढ़ा रहे होते हैं, तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपके हिसाब से दम है। आपके हिसाब से इसको आसान बनाने के लिए एक ही तरीका है कि आपको रिपीट करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। और मैं ये बार बार नहीं बोल सकता, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।